वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाला है दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स कंप्लीट कर लिए थे। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें क्या क्या करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन तीन के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहला आता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यहाँ पे दो वर्ड आपको समझ हमेशा ही सुनने को मिलता होगा। वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर इज द क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वन इज द ग्रेविटी एंड अदर इज द ग्रेविटेशनल। इन दोनों के बीच में भी जरा सा डिफरेंस बताएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसको पहले डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये, यूनिवर्स में कहीं भी रखा हुआ है। ये बात नहीं कि अर्थ पे ही रखा हो, यूनिवर्स में कहीं भी रखा हो, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एक दूसरे को एक फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके लिए कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड हैव मासेस, मास होनी चाहिए। अगर मास है तभी ये कंडीशन अप्लाई होता है। तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, क्या बात कर रहे हैं, किसको, एक दूसरे को एक फोर्स से अपने तरफ खींचना चाहता है, या देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एंड दैट फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सिंपल सा बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल। और इस फोर्स की जो एक खासियत है, देखो फोर्स आपके पास हमेशा ही दो तरह के फोर्स मिलेंगे। वन इज द अट्रैक्टिव एंड अदर इज द रिपल्सिव। सो वन अट्रैक्टिव एंड अदर रिपल्सिव। तो आप बता क्या रहे हो, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट, ये छोटा बड़ा या अर्थ या मून, इसकी बात नहीं हो रही है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये पेन का आपके पास मार्कर का कैप एंड मार्कर, इनके बीच में भी फोर्स लग रहा होगा। अब आप बात हो रही क्या फोर्स इतना ज़्यादा फील क्यों नहीं होता, क्योंकि इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द मासेज एंड डिस्टेंस। डिपेंड दो पे करता है ये, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, बात करेंगे उसके बारे में। तो आप बोले क्या फोर्स हमेशा ही दो तरह के होते हैं, वन इज द अट्रैक्टिव एंड अदर इज रिपल्सिव। सो देयर आर कुछ ऐसे आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जो दोनों ही नेचर शो करते हैं, अट्रैक्टिव भी शो करते हैं, रिपल्सिव भी शो करते हैं। बट फिर आपके पास कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जो सिर्फ या तो अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे या तो सिर्फ रिपल्सिव नेचर शो करेंगे। तो इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी एक खासियत ये भी है कि ये फोर्स जो है सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर हम इसका अब डेफिनेशन देना स्टार्ट करें या डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखें क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स विथ विच एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। या इसको ज़्यादा अगर आपको बेटर लिखनी है तो क्या लिखेंगे, फोर्स विथ विच एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर is called ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जरा सा यहीं से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो आपके पास ये ऑब्जेक्ट 1 जिसकी मास m1 है और ऑब्जेक्ट 2 जिसकी मास m2 है। अब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है या इन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जिस फोर्स से खींच रहे हैं, इसको आप क्या बोले, ग्रेविटेशनल, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो और दूसरा एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, एनी ऑब्जेक्ट सपोज करो,
तो अब जो फोर्स लगने वाला है उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो वही फोर्स है, अर्थ को हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं एंड दूसरे को भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, अभी भी दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, बट नाउ द अर्थ इज इन्वॉल्व हेयर। तो फिर इस फोर्स के लिए एक आप स्पेशल नाम दोगे, कंडीशन वही है, फोर्स भी वही है, बिहेवियर भी वही है, बट ड्यू टू अर्थ प्रेजेंस ऑफ द अर्थ आपने क्या किया, एक स्पेशल नाम दे दिया एंड दैट नेम इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब ऑर्डिनरीली एनी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन दोनों ऑब्जेक्ट में अगर आपके पास एक अर्थ हुआ तो फिर उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये फोर्स जो है, ये फोर्स मेनली दो बात पे डिपेंड करती है। पहली बात कि ऑब्जेक्ट का मासेस क्या है ना, ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फैक्टर्स जो आपकी बात करें, फैक्टर्स, ये फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मासेस। तो दो ऑब्जेक्ट जो आप ले रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस है कितना, m1 m2 अगर मासेस है तो ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड ये फोर्स जो होगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस सपोज करो d है, r है, कुछ भी है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो फोर्स क्या होगा आपके पास, इन्वर्सली, कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा फोर्स क्या होगा, उतना कम होता चला जाएगा। सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाते जाओ फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो ये तो आपके पास पहला रहा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी हम बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। दूसरा रहा क्या, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखो जरा सा मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात कर लें तो मैग्नेटिक फोर्स आप किसको बोलोगे, आप बिल्कुल समझ गए होंगे सर, मैग्नेट जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मैग्नेट किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्या सबके ऊपर, क्या मैग्नेट दीवार को क्या अट्रैक्ट कर पाएगा, मैग्नेट क्या प्लास्टिक का अगर एक पिलर रखा हुआ प्लास्टिक के पिलर को क्या अट्रैक्ट कर पाएगा, क्या उसके ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस होगा मैग्नेट का, चेयर के ऊपर क्या प्लास्टिक का या लकड़ी का चेयर है उसके ऊपर क्या मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा, आपका जवाब होगा कि ना। तो मैग्नेट का जो फोर्स लगाने की जो लिमिट है वो लिमिट एक पर्टिकुलर दायरे तक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक ही सीमित है। तो मैग्नेट जनरली फोर्स किस पे लगाता है, या तो दूसरे मैग्नेट के ऊपर या मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, किसके ऊपर, मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, या इस दायरे के बाहर ये कहीं भी अपने फोर्स का यूज नहीं कर सकता। तो आप क्या बोलते हो, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, द फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। जिस फोर्स से मैग्नेट किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को आप क्या बताओगे, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो अब इसको लिख देते हैं, फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल other magnet or any magnetic substance towards it is called magnetic force। चलिए जरा सब, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमको समझ में आ गया। मैग्नेटिक फोर्स के लिए पहले थोड़ा सा हमको मैग्नेट को समझना होगा। देखो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अदर इज द साउथ पोल। मतलब फ्रीली सस्पेंड करने पे जो पार्ट नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा दैट विल हैव द क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, अब ये मैग्नेट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है दैट इज क्या हो जाएगा, नियर द पोल।
किसी भी मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा ये हमेशा पोल के एरिया के पास में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ आ जाएगा इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम वीक हो जाएगा। तो चलिए ज़रा सा, ठीक है। अब इस मैग्नेट के अंदर दो तरह के बिहेवियर होते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स भी प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्टिव, और दूसरा ये रिपल्सिव फोर्स भी प्रोड्यूस करता है, एंड रिपल्सिव फोर्स ही इसकी मेन पहचान है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरली ये मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स किसके ऊपर प्रोड्यूस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ये दूसरे मैग्नेट पे भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक सब्सटेंस पे भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन रिपल्सिव फोर्स ये सिर्फ दूसरे मैग्नेट पे, अदर मैग्नेट पे प्रोड्यूस कर सकता है। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के संग ये रिपल्सिव बिहेवियर कभी भी शो नहीं करता। अब जरा सा आप बात करते हैं क्या अट्रैक्टिव बिहेवियर एंड रिपल्सिव बिहेवियर कब शो करेगा। सपोज करो एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास दूसरे मैग्नेट का अगर आप नॉर्थ पोल लेकर आते हो, दैट मीन्स व्हेन सिमिलर पोल्स आर प्रोड्यूस टुगेदर या पुट टुगेदर, तो जब आप सिमिलर पोल्स को नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को अगर आप एक संग लाओगे तो दे विल क्या हो जाएगा, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट व्हेन द अपोजिट पोल्स, साउथ पोल के पास आप नॉर्थ पोल लेके आओ या नॉर्थ पोल के पास आप साउथ पोल लेके आओ, सो अंडर दिस सिचुएशन आपका क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव बिहेवियर कब और रिपल्सिव बिहेवियर कब समझ में आ गया। लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब एक मैग्नेट के पास आप लेकर आओगे, अगर आप नॉर्थ पोल के पास लेकर आओ या साउथ पोल के पास लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन ऑल द कंडीशन ये हमेशा ही क्या करेगा, आपके पास अट्रैक्टिव बिहेवियर ही शो करेगा। तो ये जो आपके पास कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैग्नेट का अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बिहेवियर आप समझ पाएंगे। अच्छा, इसकी देखो फोर्स जो है, इसके फोर्स की भी आप किस बात पर डिपेंड करेगा। तो जब भी किसी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात आती है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हमेशा ही डिस्टेंस पे तो जरूर डिपेंड करेगा। जितना डिस्टेंस, देखो फोर्स के लिए नॉन कांटेक्ट हो, कांटेक्ट हो या किसी भी तरह का फोर्स हो, जब डिस्टेंस उनके बीच का आप बढ़ाते चले जाओगे, याद रखना हमेशा ही फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। किसी भी कंडीशन में ये किसी भी तरह का फोर्स क्यों ना हो। अब जो थर्ड अपने पास आता है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो जब चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। जनरली देखो क्या होता है, मोस्ट ऑब्जेक्ट है क्या है, न्यूट्रल है, और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, कभी कंडक्शन के थ्रू, कभी इंडक्शन के थ्रू, कभी फ्रिक्शन के थ्रू। जैसे सपोज करो जनरली मोस्ट ऑफ जो सबसे कॉमन तरीका है, आपका ऑब्जेक्ट है, आप घिस दो इसको, मतलब आप रब कर दिए। जैसे ही रब करोगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का, अपने पास क्या होता है, हैंड और ये मार्कर है, इन दोनों को हमने रब किया। तो जब भी रब करोगे इन दोनों में से एक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन जो कोआगुलेटेड इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे, सिर्फ वही क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ये गेन और लॉस हुआ, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर या अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह के फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या लिखोगे आप, लिख दो जरा सा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट is called electrostatic force. चलिए जरा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो इसकी भी दो बिहेवियर है। आप बात करोगे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव बिहेवियर कब, अगर जब अपोजिट चार्ज को
अगर पॉजिटिव के संग नेगेटिव या नेगेटिव के संग पॉजिटिव, तो जब ये अपोजिट चार्ज को अगर आप पास लाओगे तो इट विल शो द अट्रैक्टिव बिहेवियर। अगर आप सिमिलर चार्ज को अगर नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव पास लाओगे तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव बिहेवियर। एंड अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के संग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाओगे, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, तो इन अंडर दैट सिचुएशन भी क्या करेगा, ये सिर्फ अट्रैक्टिव बिहेवियर शो करेगा। तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आप ये चार्ज के कारण हो रहा है और एग्जैक्टली इसमें भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर है। ये अट्रैक्टिव नेचर कब मीन्स अट्रैक्टिव बिहेवियर कब प्रोड्यूस कर रहा है एंड रिपल्सिव बिहेवियर कब प्रोड्यूस कर रहा है। होप ये दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो अपना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।